Good morning, good noon and good evening, students. Again, I am Poonam ma'am here. In the series of the English grammar, I am giving you the use of the preposition. आज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि preposition का क्या यूज़ है. preposition जो है बहुत ही लेंथी चैप्टर है और इसके यूजेस आपको बहुत ही ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिसेस के बाद ही मिलते हैं. जब बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते हैं तब एक इनका अच्छा रिस्पांस मिलता है. ठीक है. प्रीपोजिशन वैसे तो जनरली सभी लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको करेक्शन के लिए बताना चाहा है कि शायद आप में कन्फ्यूज़न है या आप लोग दिन रात उन चीज़ों को रटते रहते हैं. उनसे अलग हट के मैं यहाँ एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको जान लें. यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड that join the relation between noun and pronoun. I have given you in my definition. ये मैंने पहले पार्ट्स ऑफ इसकी स्पीच की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आपको मैं उसका यूज़ बता रही हूँ कि व्हाट आर दी प्रीपोजिशन. सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है. जनरली जो बच्चे नहीं जानते हैं, दी वर्ड्स आर इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, बिटवीन, among, for, about, to, and there are a lot of other words as within, beside, besides. I can't write here everything. मैं यहाँ पे हर चीज़ नहीं लिख सकती हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस के लिए बता सकती हूँ. और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक डिटेल मैं दे दूँ अगले वीडियो में, इसलिए ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए. इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है. इनटू का मतलब भी में और इन का मतलब भी. दिस इज द कंफ्यूजिंग. आई एम गिविंग यू द टू एग्जाम्पल्स. द टीचर इज इन द क्लास. द टीचर वेंट इनटू द क्लास. टीचर क्लास में है. वेयर द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास. टीचर ऑलरेडी क्लास में मौजूद है. एक स्थिरता है यहाँ पे. और ये द टीचर वेंट इनटू द क्लास, और टीचर जो है क्लास में गया. तो ये यहाँ पे एक मोशन है, गति जिसको कहते हैं. तो इन फॉर द ए कॉन्सेंट्रेट कांस्टेंट वर्क एंड इनटू फॉर द मोशन. और इनटू जो है एक मोशन के लिए आता है जहाँ गति का हमें बताना होता है. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट. ऑन का मतलब भी ऊपर, अपॉन का मतलब भी ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर, और एबव का मतलब भी ऊपर. किसमें स्टूडेंट्स? जो एबव है वो एडवर्ब में आता है, बट जब कभी भी प्रीपोजिशन में आता है तो उसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. जब कोई चीज़ टच करती है, टेबल से बुक टच कर रही है, तो ऑन का यूज़ हुआ है. द फैन इज़ ओवर माई हेड. देयर इज़ डिस्टेंस बिटवीन फैन एंड हेड. हमारे फैन के और हेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि वो उस डिस्टेंस के लिए ओवर आता है. द कैट जम्प्ड अपॉन द फ्लोर. और अपॉन जो है वो गति के लिए आया है कि जो कैट है वो फ्लोर पे कूदी. तो ये गति है, ये मोशन है, ये मोशन के लिए आया है. द ट्रेन इज गोइंग अबव द ब्रिज. और ट्रेन जो है वो ब्रिज के ऊपर जा रही है. तो दिस इज वर्किंग हियर एज एन प्रीपोजिशन, बट जनरली इट गोज इनटू द एडवर्ब. ये एडवर्ब में चला जाता है. तो यू विल अंडरस्टैंड दिस. हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. नाउ कम टू द बिटवीन एंड एमंग. बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और एमंग का मतलब भी होता है बीच में. डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो बिटवीन टू बॉयज. ये डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो बिटवीन टू बॉयज. टू बॉयज में आप ये मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. एंड डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो एमंग द बॉयज. मैंने बॉयज़ की जो नीचे है वो नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे. बॉयज़ बहुत सारे हैं तो वहाँ के लिए एमंग आता है. ज़्यादा चीज़ों के लिए एमंग आया है. बिटवीन दो चीज़ों के लिए आता है. इन सेम वे नाउ कम हियर, लुक हियर टू दी फॉर. फॉर मीन्स होता है लिए, अबाउट बारे में, और टू का मतलब होता है को. ये दोनों ही चीज़, तीनों ही चीज़ें हिंदी में जैसे हम बोलते हैं अलग अलग. ही कंप्लेन फॉर द टीचर. उसने टीचर के लिए कंप्लेन किया. ही कंप्लेंड अबाउट द टीचर. उसने टीचर के बारे में शिकायत की. ही कंप्लेंड टू द टीचर. उसने टीचर से शिकायत की. नाउ यू आर लुकिंग हियर कि देयर इज द डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ द सेंटेंसेस, इन द यूजेज ऑफ द सेइंग. जैसे हम हिंदी में कहते हैं अलग अलग तरीके से बात करते हैं,
इन सेम वे इंग्लिश में हमको प्रीपोजिशन उसी तरह हमने अलग अलग आपको बताया है। नाउ कम हियर सम वर्ड्स वेयर फॉर इज यूज। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर का यूज होता है, जैसे अफेक्शन, एम्बिशन, अफेक्शन फॉर, एम्बिशन फॉर, एपेटाइट फॉर, केयर फॉर, contempt for, desire for, eager for, hope for, match for, need for, pity for, sorry for, feel for, fit for, good for, grateful for, etc. There are a lot of words. ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हमें आपको बताना पड़ेगा, बट आई कांट एवरीथिंग यार। मैं सब चीज़ आपको यहाँ पे लिख के नहीं बता सकती हूँ। आपको लगातार मेरे वीडियोस देखते रहने होंगे। अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वर्ड दे सकूँ प्रीपोजिशन के ही लिए। नाउ कम वेयर फ्रॉम इज यूज्ड। फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं? फ्रॉम का मतलब होता है से। डिफर फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एक्सक्लूड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, एटसेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड है। प्रीपोजिशन एक बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही आता है। स्टूडेंट्स, आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तभी इसका जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसको लगातार हमारे वीडियोस आपको देखते रहिए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ज़्यादा आपको लर्निंग की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 सेंटेंसेस हर मेरे वीडियो के लिए करते जाएंगे, या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ और अगर आप जानना चाहें, तो हमारे पास कमेंट भेजिए, लाइक करिए हमारा वीडियो, आप सब्सक्राइब करिए और हमारी कमियां भी बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और कैसा है। ठीक है, हमें आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू।